नमस्कार, जोहार। घाटशिला में है लगातार एच&एन की टीम और हर चाय की टपरी पर चाय पी चुकी है, लेकिन हम यहाँ पर मौजूद है मूसा बनी के साइड में। और यहाँ पर एक चाचा है जो अभी उस वक्त उस तरफ है। सबसे ज्यादा अगर राजनीति की बात कहीं पर होती है ना, तो वो है चाय की टपरी। यहाँ पर हर पार्टी के लोग, हर तरह के लोग आते हैं और अपने अपने समर्थकों का, अपने अपने नेताओं की तारीफ करते हैं, लंबी लंबी फहरिस्त गिनवाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सुनने वाले यही होते हैं, ये सबका सुनते हैं। आज इनकी हम सुनते हैं। चाचा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम छविनाथ बेरा। यही के हैं? हाँ। मूल निवासी या आदिवासी? मूल निवासी। मूल निवासी। घाटशिला में उपचुनाव है, क्या बोलेंगे? अभी कैसा माहौल है? माहौल तो दोनों तरफ बराबर का है। माहौल दोनों तरफ बराबर का है। अब जनता ही बताएगा जो कौन काम किया है कि नहीं किया, लेकिन हमारा नजर से यहाँ में कुछ काम नहीं हुआ है हमारे इस घाटशिला क्षेत्र में। पर एक ही मात्र कॉपर फैक्ट्री है, देखिए बंद पड़ा हुआ है। इसी को लेकर राजनीति हो रहा है और एक इसको अगर खोल देगा तब समझेंगे कि जो हाँ वो राजनीति सही कर रहा है। नहीं, हमने तो अभी तक जितनी भी पार्टियों से बातचीत की है, वो उन लोगों का यही कहना है कि मौका दिया जाए तो जरूर हम एक बार इस पर खोला जाएंगे। मौका तो दिया हुआ है और कैसा मौका दिया जाएगा। आज 5 साल 6 साल ये तो बंद ही हो गया है। सब खदानें 10 साल 15 साल से बंद है। यहाँ का तो सब हम लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो हम लोग खुद काम करते एचसीएल में थे? नहीं, एचसीएल में हम लोग प्राइवेट में करते थे। आज वो भी बंद हो गया। बोलिए तो कहाँ से प्रोग्रेस हो रहा है? हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जब नेताजी लोग आते हैं हाथ जोड़कर कि भैया वोट दीजिएगा, हमारा साथ दीजिएगा, तब आप लोग अपनी समस्याएं उन्हें नहीं बताते? तो अकेला कोई, तब सब ये देख रहे हैं, आपसे बात करने में कोई हिचक रहा है। नेता लोग का बारे में कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलता। तो यहाँ जो युवा आते हैं, जो लोग आते हैं, वो ज्यादातर किस टॉपिक पर बात करते हैं? आप तो सारा सुनते होंगे, कौन क्या बात कर रहा है, नहीं? अपना अपना पार्टी का लेके बात करता है। सब अपना अपना पार्टी का लेके बात करता है। हमारा इतना आदमी है, हमारा इतना आदमी है, यही सब। और क्या। तो अभी सबसे ज्यादा परेशानी अभी आपको क्या लग रही है? रोजगार की समस्या, सड़क की समस्या, शिक्षा की समस्या? सबसे ज्यादा यहाँ प्रॉब्लम है रोजगार की समस्या। रोजगार करने के लिए यहाँ का युवा बाहर जा रहा है। हम लोग उसमें के साथ साथ हम लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं। दिन भर में कितना कमा लेते हैं? दिन भर में 300-400 रुपया कमा लेते हैं जी, सही बात बताते हैं। 300-400 रुपया कमा लेते तो इसमें घर चल जाता है? हैं। घर चल जाता है। लड़का लोग आजकल बड़ा हो गया, लड़का लोग इधर उधर से चल ही जाता है। हमारा हालांकि हमारा सरकार ये क्या है, पेंशन योजना है ना। अच्छा, सरकार की जो राज्य सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसका लाभ मिल रहा है? लाभ हमारा घर में 1-2 आदमी को मिल रहा है। 5-6 आदमी है, 5-6 मैया योजना? हाँ, मैया जो 1-2 आदमी, किसी को मिल रहा है किसी को नहीं। यही हो रहा है। घर में कोई वृद्धा है जिसको वृद्धा पेंशन वगैरह मिलता हो? आप वृद्धा पिताजी हैं। हाँ, वृद्धा तो पेंशन भाई सरकार की योजनाओं का लाभ तो मिल ही रहा है। लाभ मिल ही रहा है। हम ये नहीं बता रहे हैं जो नहीं मिल रहा है, लेकिन किसी को मिल रहा है किसको नहीं। तो जिसको नहीं मिल रहा वो तो सरकार के खिलाफ में बोलेगा ही। दादा, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम चाह रहे हैं कि हम लोग का यहाँ में बहुत बेरोजगार लड़का लोगों है, उन लोगों के लिए कुछ व्यवस्था होना चाहिए। वो लोगों ने हमेशा इधर यहाँ से कोई चेन्नई जा रहा, कोई बेंगलोर जा रहा, कोई गुवाहाटी जा रहा, कोई बार बार जा रहा। हम चाह रहे हैं कि यहाँ का हम लोग का कंपनी अगर खुल जाए तो उसमें हम लोगों का सबसे बड़ा व्यवस्था हो। मतलब सबकी उम्मीद एचसीएल है? हाँ, एचसीएल है। एचसीएल सबसे बड़ा है। अरे आप लोग सब एचसीएल में काम करते रहे? मैं काम करता हूं। हम ये एचसीएल का चक्कर में थोड़ा बुलवाएंगे। यहाँ पे अंदर में और भी लोग हैं, चलिए अंदर जाके बात करते हैं। देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि एचसीएल को आज भी खोलने की पूर्ण रूप से, हाँ जी, ये इनका बैच है। ये एचसीएल में अभी प्राइवेट में जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। और यहाँ पर और भी लोग हैं जिनसे जानेंगे। दादा, यहाँ बैठ सकती हूँ? दादा, यहाँ पे सबसे नहीं कोई बात नहीं, चलिए। नहीं, बैठिए 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 बैठिए। एक मिनट, आप वहाँ बैठिए ना, बात करें। समस्याएं जस की तस पड़ी हुई हैं। उपचुनाव है, कल मतदान है। लगातार नामांकन के बाद से एच&एन यहाँ पर जुड़ा हुआ। एचसीएल की खबर भी हमने आपको दिखाई थी कि भाई ताला लगा देने से हजारों लोगों की नौकरी चली गई है। कुछ 100-139 लोग अंदर में काम करते हैं, लेकिन जो बेरोजगार हुए हैं वो नशे की ओर जा रहे हैं। यानी एक
एचसीएल ने कई समस्याएं खड़ी कर रखी। एचसीएल खुल जाता तो कई लोगों को रोजगार मिल जाता, पलायन पर रोक लग जाता। दादा क्या बोलना चाहेंगे ये? एचसीएल के बारे में कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि हम लोग देख रहा कि धीरे धीरे कंपनी जिस टाइम एक टाइम 16,000 से ज़्यादा आदमी था, अभी 139 आदमी हैं। ऑटो माइंस टोटल बंद पड़ा हुआ है। अभी एक को प्राइवेट में देके कोई तरह से प्राइवेट कैजुअल लेबर देके चला रहा है। तो जिस कंपनी सोना उगाता था, हर साल 700 750 किलो सोना, 2000 4000 किलो ये रूपा निकलता था। यहाँ से यूरेनियम और पैलेडियम पूरा निकलता नहीं था। 80% कंसंट्रेट होने के बाद ये को बॉम्बे को हम लोग भेज देते थे। अभी वो कंपनी पूरा का पूरा ठप पड़ा हुआ है। क्यों बंद है यहाँ पर, क्या तो समस्या है? मैनेजमेंट और गवर्नमेंट का पॉलिसी है, इसमें जनरल पब्लिक का कुछ नहीं है। हम लोग 2002 से देख रहा, धीरे धीरे एक तो बिहार आ रहा, उसमें 1000-1500 करके आदमी को जबरदस्ती बिहार दिया जा रहा। कोई इच्छा से दे रहा, 80% 70% इच्छा से दे रहा, बाकी 30% को जबरदस्ती दिया जा रहा। या दूसरा कोई डिपार्टमेंट में उसको, जो डिपार्टमेंट में वो पहले नौकरी करता था, दूसरा डिपार्टमेंट में दे दिया जा रहा। तब वो बाध्य होके भाई। कई लोगों से जब हमने बात की ना, तो उन्होंने यही कहा कि एचसीएल ग्रुपिज्म की वजह से खराब हो नहीं, गया। कोई कुछ ग्रुपिज्म लोगों नहीं, का कोई ये लेकर देखो, यहाँ का जो लोकल यूनियन है वो कभी कोई ग्रुपिज्म में नहीं गए, क्योंकि देखिए, जबकि हम कभी कोई यूनियन का ऑफिस में नहीं गए। भले यहाँ 2 यूनियन सक्रिय था। आप एचसीएल में काम करते हाँ, रहे हैं? 40 साल करीब 39 साल नौकरी किया है। मेरा पिताजी भी एचसीएल में काम किया है। पिताजी जबकि ब्रिटिश हम आर्मी के थे, ब्रिटिश नेवी के थे, वहाँ से आके यहाँ हिंदुस्तान कॉपर में करीब 40 साल नौकरी किया है। आपके बच्चे बच्चे अभी यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ नौकरी नहीं है तो क्या करेंगे। सब बाहर चले सब गए। बाहर चला गया, एक चेन्नई में है, एक दिल्ली में है। तो ये खलता नहीं है कि हमारे अपने राज्य में इतनी सारी खनिज संपदा है, हाँ। एचसीएल जैसा कई बड़े बड़े माइंस है, वो बंद पड़ा और हमारे बच्चे हमारा राज्य, हमारी धरती छोड़कर दूसरे जगह पर जा रहे हैं। वहाँ बच्चों को कितना कुछ सुनना पड़ता है। बेंगलुरु में जाओ तो तमिल बोलो, तो कन्नड़ बोलो, महाराष्ट्र में जाओ तो महाराष्ट्रन बोलो, कई समस्याएं। आज अपने राज्य में ये सारी अगर समस्याओं का समाधान हो जाए, बच्चे क्यों जाए? समाधान कहाँ से होगा? समाधान कहाँ से होगा जब मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अगर मिलके अपना सक्रिय भूमिका नहीं निभाएंगे तो कहाँ से होंगे? जो जैसे यहाँ नाम का था हिंदुस्तान कॉपर, लेकिन कॉपर के अलावा भी यहाँ 16 या 17 बाई प्रोडक्ट निकलता था, जिसका कीमती, तब तुम ही बोलो भाई, जिसका हर चीज का कीमत हिंदुस्तान माने कॉपर से बहुत कोई गुना ज्यादा है। यहाँ जो सल्फ्यूरिक एसिड निकलता था, सल्फ्यूरिक प्रोडक्शन के पहले ही 10 से 15 डीओ पड़ा रहता था कि भाई हमको भेजो, भाई हमको भेजो, इतना डिमांड था। मतलब अमूमन वही है कि एक एचसीएल ने कई लोगों का घर उजाड़ दिया है। हो गया बोल के धीरे धीरे, जैसे दूसरा कोई कंपनी का होता कि इससे बेटर कोई कंपनी निकल गया, उसका माल खरीदने वाला कोई नहीं है, ऐसा नहीं था। यहाँ कॉपर का भी जैसा डिमांड था, वैसा सल्फ्यूरिक एसिड का भी, और गोल्ड, सिल्वर, पैलेडियम और यूरेनियम का तो छोड़ ही दीजिए, या थोरियम का छोड़ ही दीजिए। माने कॉपर का भी डिमांड कभी कमती नहीं हुआ। प्रोडक्शन का पहले ही कंपनी का दूसरा कंपनी का ये खड़ा रहता था कि कब हमको सप्लाई कीजिएगा। सिंपल जो सल्फ्यूरिक एसिड बनता था, आज के बाद 3 दिन के बाद जो प्रोडक्शन होगा उसके लिए यहाँ ट्रक खड़ा हो जाता था, पहले से ट्रक खड़ा रहता था। तो अभी धीरे धीरे सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट, गोल्ड प्लांट अचानक बंद क्यों हुआ? क्या अचानक तो कारण? बंद नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ। इसी का नाम है क्या, संजय सिंह का बाप का कंपनी है जो संजय सिंह बंद करेगा? बेकार का बात करता बीच में। जो हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का निष्क्रिय भूमिका के लिए, सब अपना अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए। क्या स्वार्थ है आज तक तो हम लोगों को पता नहीं चला। अच्छा, अभी कल तो चुनाव ही है, उपचुनाव है, तो जब नेताजी लोग आते हैं तो आप लोग अपना मुद्दा ने रखते क्यों नहीं, बोलते बोलने से क्यों क्या नहीं? फायदा है? वो बोलते हैं मतलब देखिए, हम लोग तो ये सब लेके बात नहीं किया, लेकिन हमारे जो यूनियन का सेक्रेटरी है वो बहुत बार ये बात किया। हम लोग का आके भाषण में बोला भी किया, हम इनसे बात किया, उनसे बात किया। देखिए आगे बोला कि लीज हो जाएगा, ये से वन विभाग से क्लियरेंस मिल जाएगा, फिर से हम लोग प्रोडक्शन चालू करेंगे। बस ये सुनते ही आ रहा लास्ट 20 साल 22 साल से। कल हेमंत
जो हैं हेमंत सोरेन जी, उन्होंने लास्ट में सारे प्रचार प्रसार के खत्म, क्योंकि 5 बजे तक प्रचार प्रसार पर रोक लगाना था कि 5 बजे तक, उसके बाद नहीं होगा, आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। उसके बाद उन्होंने एक पीसी की, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने कहा कि अगर जनता जो है, जनता में से कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर सड़क नहीं है, मैं इतना भरोसा देता हूँ कि अगर सड़क की व्यवस्था खराब है तो हमें मौका दिया जाएगा तो हम सड़क को दुरुस्त कर देंगे। आप मुझे वोट दीजिए ना दीजिए मैटर नहीं करता है, लेकिन सड़क की व्यवस्था मैं दुरुस्त करवाऊंगा। लेकिन उम्मीद करते हैं यही कि यहाँ पर 1-2 असुविधाएं नहीं है। HCL सबसे बड़ा मुद्दा है, अभी भी समय है, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, आपस में बैठे, क्योंकि ये आपस की रंजिश कई युवाओं की जिंदगी को खराब कर रही है, कई परिवार की जिंदगी को खराब कर रही है। तो वो समय आ गया है कि भाई माइंस को खोलिए। झारखंड कोई गरीब राज्य नहीं है, जितना इसके पास है ना, शायद ही किसी राज्य के पास उतना हो। ये अपने आप में सारे माइंस खोल दिए जाएं और सुचारू रूप से सब चलने लगे ना, तो रोजगार की भरमार होगी। यहाँ के युवा दूसरे जगहों पर जाकर नौकरी की भीख नहीं मांगेंगे। कैमरा पर्सन अक्षत के साथ निशा मिश्रा की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।